हम आपको परिवर्तनी एकादशी का कहानी हम बताते हैं। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी ये है, भादों में ये पड़ता है। ये कथा सुनिए। इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा, भगवान आप कृपा करके मुझे भाद्र शुक्ल एकादशी के महात्म की कथा सुनाइए। यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है और किसकी पूजा का क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ऐसी इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंग परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप का नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वाले को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति समेत कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों को, तीनों देवों समस्त जगत को मानो जीत लिया है। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन यंग परिवर्तित करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इतनी कथा सुन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेश उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलियों को बाधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान ने बोले, हे राजन, पापों को नाश करने वाला कथा कहता है, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम एवं तप दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक के मित्र कर दिया था। उसके यज्ञ दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आया और मेरे स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधना अर्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने मैं सहर्ष दान दिया, परंतु उसके संकल्प को होते ही मैं वामन रूप त्रिविक रूप में हो गया। भूलोक नख, भूलोक में जंघा, सरलोक में कोटि, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादि समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरी 2 ही में पग आ गई हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। मेरी बात सुन बलि ने अपने मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखे उसे पाताल में पहुंचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत ही अधिक विनयशीलता देख मैंने उसे कहा, हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप में बलि के पास, एक दूसरे के रूप में क्षीर सागर में निवास करता है, और जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तुति, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि को जागरण क्षय पुण्य महामंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले को, इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी महाराज की जय।